जय श्री महाकाल। नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो आपको अवश्य अच्छी नोट करना है, ध्यान रखना है कि पितृ निवारण विधि दर्शन में जो हम बात करने जा रहे हैं वो है प्रेत दोष के बारे में। तो जब कोई भी मनुष्य की मृत्यु होती है, अपने देह में से उसकी जीवन में से जो है आत्मा निकलती है, तो सबसे पहले जो यमदूत कहते हैं वो उन्हें यमलोक ले जाते हैं और उसके बाद उनके जीवन में कितने पुण्य किए हैं, कितने पाप किए हैं, क्या अच्छे कार्य किए हैं, क्या बुरे कार्य किए हैं, तो उन सभी कार्यों को जो है वो उनकी तुलनाएं करते हैं। उनके जीवन में कितना दंड होना चाहिए, किस प्रकार से उनके जीवन में अच्छे लाभ की प्राप्ति होनी चाहिए, ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो गरुड़ पुराण में विस्तार में बताया गया है। गरुड़ पुराण में ये भी कहा गया है कि उसके बाद उस मनुष्य की जो आत्मा जो है उसको प्रेत स्वरूप में फिर से वापस उसके घर पे भेज दिया जाता है और वो प्रेत स्वरूप में होकर जिस घर पे जो रहता है उस घर के छत पर वो 12 दिनों तक बैठता है और अपने परिवारजनों को देखता है कि वो कितने अच्छे कार्य कर रहे हैं, क्या बुरे कार्य कर रहे हैं, वो हम मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे मित्र क्या सोच रहे हैं, मेरे आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं, मेरे समाज वाले मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो ये सभी बातें वो सुनते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। प्रेत योनि का जो दोष लगता है वो विशेष कहा गया है शास्त्र में, जिससे मनुष्य देख सकता है लेकिन बातें नहीं कर सकता है, सुन सकता है, किसी को छू नहीं सकता है, ऐसी प्रेत योनि होती है। तो उस दिन क्या होना चाहिए, उस 12 दिनों तक उस घर में कहा जाता है कि प्रेत दोष में से मुक्ति के लिए जो है विशेष में नारम बलि का विधि होना चाहिए, जो दशा का श्राद्ध और उसके बाद एकादशा का श्राद्ध होता है उस दिन किया जाता है। तो यह करने से आपके जीवन में आपके पितरों से मुक्ति मिलती है, उनके जीवन में अच्छी शांति मिलती है। गायत्री मंत्र का विशेष जाप भी कहा गया है। मौन होकर एक ही आसन पर बैठकर जाप होना विशेष कहा गया है। उस दिन यानी कि 12 दिनों तक प्याज और लहसुन की जो चीज़ें हैं उनसे दूर रहना शास्त्र में कहा गया है। तो इस छोटी बड़ी सभी बातों को लेकर आपको सावधानी अवश्य रखनी है। उसके बाद फिर भी आपके जीवन में, आपके परिवार में अशांति है और जो धन की प्राप्ति नहीं मिल रही, किसी न किसी प्रकार की समस्याएं बढ़ती हैं, तो उन सभी समस्याओं से मुक्ति के लिए जब नारम बलि होती है तो उस दिन प्रेत बलि का भी विधि विधान अवश्य करना चाहिए। तो ये सब विधि विधान करने से अवश्य प्रेत योनि में से आपके पितरों को मुक्ति मिलती है, वो देव योनि की प्राप्ति होती है और आपके परिवार में सुख शांति भरा माहौल प्राप्त हो और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। तो यह बातों को विशेष ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही विशेष बातों को लेकर मैं फिर से हाजिर रहूँगा। मुझे दीजिए अनुमति। जय श्री महाकाल।